तारीख बताती है कि हर एक दो हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे और हक की बात करने वाले हमेशा जिंदा कहलाते हैं। क्योंकि भगत सिंह ने युवाओं के लिए कहा है, भगत सिंह ने अपने विचारों में लिखा है कि जंग हमेशा अपने कंधों पे लड़ी जाती है, जंग हमेशा अपने दम पे जीती जाती है, दूसरों के कंधों पे जनाजे उठाए जाते हैं। तो जो वास्ते साहब घर पे बैठ के किसी भी तरीके से नहीं आ पा रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस आंदोलन में जुड़िए, इस आंदोलन में आइए, इस आंदोलन को मजबूत कीजिए। किसी भी तरीके से आप इस आंदोलन से जुड़ते हैं, इस आंदोलन को आगे लेके जाते हैं, और आपको अगर ये लगता है कि राजस्थान की सरकार हमें कुछ देना चाहती है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री बार बार में एक ही मैसेज आके दे रहे हैं कि जब भी वो मीडिया में आते हैं कि मैं इनको कुछ ऐसा भविष्य के लिए ऐसा कुछ करना चाहता हूं कि उनके भविष्य को सफल कर सकें, उनको 6 महीने बाद नौकरी नहीं छोड़नी पड़े। तो ऐसा करने के लिए जिनका संघर्ष बड़ा होता है उनकी सफलता भी बड़ी होती है। तो बड़ा संघर्ष अपने को करना पड़ेगा, सफलता जरूर अपनी बड़ी होगी। मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि ये धरना जब शुरू हुआ था उसी लक्ष्य को लेके आज तक चल रहा है। इसका नेतृत्व है जो हमने CHA के हाथों में सौंपा था, इस आंदोलन का नेतृत्व कोई बाहरी व्यक्ति नहीं कर रहा है। इस आंदोलन का नेतृत्व है सिर्फ CHA कर रहे हैं, CHA साथी मिलके कर रहे हैं। तो CHA के हालात को CHA से ज़्यादा मेरी नज़र में कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जो सबको चाहिए वही जो CHA की कमेटी है उसको चाहिए। जो बाहरी लोगों को नॉलेज नहीं है उससे ज़्यादा CHA को नॉलेज होता है। इसीलिए ये आंदोलन ये सबका आंदोलन है और इसका नेतृत्व सब कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ना तेरा है ना मेरा है, ये आंदोलन सबका है। ना तेरा है ना मेरा है, ये आंदोलन सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। जो मिल गई नदियां तो दिखलाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। सब लोगों ने मिलके इस आंदोलन को खड़ा किया है, सब लोगों ने मिलके यहाँ तक लेके आए हैं। इस आंदोलन की सफलता असफलता अगर किसी पे निर्भर करती है तो वो CHA साथियों पे करती है। जो CHA साथी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं उन सभी CHA साथियों से यही कहना चाहूँगा कि आप इस आंदोलन की जो अलग जगाई थी, इस आंदोलन को आपने शुरू किया था, आज 65 दिन तक यहाँ पर लेके आए हो, तो इस आंदोलन को जिंदा रखिए। क्योंकि इस लड़ाई को अगर जीतना है तो एक ही तरीका है, वो है यहाँ पे शहीद स्मारक पे पहुँच के इस आंदोलन के संख्या बल को बनाए रखना, इस आंदोलन को मजबूत करना। क्योंकि ये हर बार एक बात मैं कहता हूँ कि ना फिरौन की है ना मरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है, और इस बार पीछे हटना नामुमकिन है क्योंकि इस बार जंग वजूद की है। ये लड़ाई किसी के वर्चस्व के लिए नहीं लड़ी जा रही है, ये 65-66 दिन से पसीना किसी के वर्चस्व के लिए नहीं बहाया जा रहा है। ये सिर्फ अगर किसी के लिए बहा रहे हैं तो हम अपने लिए बहा रहे हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए बहा रहे हैं, अपने माता पिता की आंखों के सपनों के लिए बहा रहे हैं, अपने भाइयों बहनों की उम्मीदों के लिए बहा रहे हैं और अपने आने वाली भविष्य के लिए बहा रहे हैं। तो इस तरीके से इस आंदोलन को जिस भी तरीके से आप मजबूत कर सकते हो, जिस स्तर पे आप मजबूत कर सकते हो, चाहे आप किसी भी स्तर पे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस आंदोलन में योगदान आप देना चाहते हो तो इस में यहाँ के नारे लगाइए, इस आंदोलन से जुड़िए, इस आंदोलन में यहाँ के मजबूत कीजिए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। और यकीनन वो अगर ऐसा फैसला लेते हैं, संविदा कैडर में शामिल करते हैं, हमें हमारे रोजगार लौटाते हैं, तो वो इस राजस्थान प्रदेश के लिए एक दीपावली से कम नहीं होगा। हर घर में दीपक जलेगा, हर घर में खुशियां छाएंगी और हर घर के चेहरे पे अगर कोई रवानी होगी तो वो होगी अशोक जी गहलोत की वजह से होगी। पर ये जो संवेदनशीलता के नाम पे जो एक तरीके से हमारे साथ छलावा किया गया है, संवेदनशीलता शब्द को जिस तरीके से पिछले 66 दिनों से तार तार किया जा रहा है, यहाँ बहनों का पसीना बहा रहा है, लक्ष्मीबाई बन के यहाँ पे बहनें बैठी हुई है। वो दौर किसी ने देखा होगा जब लक्ष्मीबाई बच्चे को पीठ पे बांध के लड़ी थी, अपने बच्चे को। यहाँ 1-1 महीने 2-2 महीने के बच्चे को यहाँ पे बहनें लेके बैठी हुई हैं और वो एक तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ रही हैं। और इसमें आज़ादी शब्द का मतलब है हमारी नौकरी, हमारी रोजी रोटी, और वो लड़ाई यहाँ पे हमारी बहनें लड़ रही हैं, हमारे भाई लड़ रहे हैं और यहाँ पे पसीना बहा के लड़ रहे हैं। सरकार ने अगर कुछ दिया है तो वो यहाँ पे इतने दिनों में यही
दिया है वो है कष्ट। और कष्ट इस तरीके से दिया है कि पहले हमें मतलब हम धूप में तो बैठे ही थे, हम यहाँ पे थोड़ा माइक की व्यवस्था की थी तो वो लाइट काट के कष्ट दिया है, कभी कभी बीच बीच में पानी बंद करके कष्ट दिया है। तो सरकार की तरफ से अगर कुछ मिला है तो वो अभी तक हमारे को दुख ही मिला है, हमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसकी वजह से हम सरकार का गुणगान करें। जबकि हमने अशोक जी गहलोत के जन्मदिन पे हेल्पलाइन नंबर जारी किया था जो आज तक चल रहा है, और लोगों को जब भी ब्लड की आवश्यकता होती है, जयपुर के किसी भी हॉस्पिटल में ब्लड की आवश्यकता होती है, ब्लड कैंसर के पेशेंट भी आए, और एसएमएस हॉस्पिटल में तो एक व्यक्ति को लगभग 8 यूनिट ब्लड की आवश्यकता थी, जला हुआ पेशेंट था। आपको भी पता है जले हुए पेशेंट को ब्लड की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो 8 यूनिट ब्लड भी हमने यहाँ से उपलब्ध करवाया। तो अभी लगभग यहाँ से 450 के लगभग लोगों की मतलब मदद हो चुकी है, और वहाँ पे हम जब भी ज़रूरत होती है तो ब्लड देने जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और भी हमारे जो संपर्क के ब्लड बैंक हैं, जो हम हमारे जान पहचान के ब्लड बैंक हैं, वहाँ से भी हम उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। पर पेशेंट की किसी भी कंडीशन में हम न कोरोना में उनको राजस्थान की 8 करोड़ जनता को प्रभावित होने दिया, ना मतलब अस्थिरता में छोड़ा जब राजस्थान की सरकार जब महलों में कैद थी, और आज जब राजस्थान की सरकार उदयपुर के होटलों में कैद है तब भी हम सड़कों पे निकल के लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को ब्लड उपलब्ध करवा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बात परमानेंट स्टाफ की है तो मैं यही कहूँगा कि जो पूछ रहे हैं वो सीएचए साथी पूछ रहे हैं, और यहाँ पे परमानेंट स्टाफ ने सहयोग करने का प्रयास किया है, पर जब हम यहाँ पे मजबूती नहीं दिखाएंगे इस शहीद स्मारक से, सीएचए जब तक एक जाजम पे आके नहीं बैठेंगे तब तक ये मतलब परमानेंट स्टाफ को हम ब्लेम नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जब ये पांडाल भरा हुआ होगा तब एक्शन सभी को लेना पड़ेगा, और एक्शन लेके वो हमारे पक्ष में भी आएंगे। पर उससे पहले हमें सीएचए साथियों को यहाँ पे जुटना पड़ेगा और इस आंदोलन को और मजबूत स्तर पे ले जाना पड़ेगा। और आगे की रणनीति का जहाँ तक सवाल है तो आगे हम अगर हमारे पक्ष में 10 से 12 तारीख तक फैसला नहीं आता है, जब तक उसके बाद हम तहसील स्तर पे जाके विधायकों का विरोध करेंगे, कांग्रेस के जो भी नेता हैं उनका विरोध करेंगे, प्रभारी मंत्रियों का विरोध करेंगे, और जिस तरीके जहां भी कांग्रेस के नेता जाएंगे उनका हम विरोध करने के लिए तैयार खड़े मिलेंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में मानसून सत्र आ रहा है, और मानसून सत्र में हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विधायक, चाहे वो सरकार के हों या विपक्ष के हों, तो वो विधायक राजस्थान की विधानसभा में वो गूंजे और बाहर हमारी आवाज़ गूंजेगी। तो उस गूंज में से कोई निकलेगा तो वो एक सीएचए के लिए संविदा कैडर निकलेगा, यही हमारी उम्मीद है। और यही कहूँगा कि जो भी सीएचए साथी देख रहे हैं, मैं आवाज़ दे रहा हूँ आपको बड़े ही नाज के साथ, आप भी शहीद स्मारक पहुँचकर आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ।